हमले लगातार जारी है। मंदिर पर हमले के बाद इस्कॉन के लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। राधा रमण दास ने कहा है कि लोग इस्कॉन को धमकी दे रहे हैं। ये वहां स्थिति है। कट्टरपंथी बोल रहे हैं कि इस्कॉन के लोगों की हत्या करेंगे। पिछले दिनों हमने देखा भी था कि किस तरीके से चिन्मय दास की गिरफ्तारी हुई थी। इस्कॉन मंदिर बंद करने की धमकी भी दी जा रही है और इसे लेकर के हाईकोर्ट तक वहां के कट्टरपंथी पहुंच गए थे। यूनिस सरकार हमला करने वालों पर एक्शन नहीं ले रही है, ये उन पर आरोप भी लग रहे हो, जो कि सच है। भड़काऊ बयान देने वालों को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। जब तक दोषियों को दंडित नहीं किया जाएगा तब तक हमले और वहां पर भड़काऊ बयान नहीं रुकने वाले हैं। तो ये स्थिति बांग्लादेश में अगस्त 5 से बनी हुई है। 5 तारीख को जिस तरीके से ये पूरा विरोध शुरू होता है और उसके बाद कट्टरपंथी हिंदुओं पर हमला करते हैं, वो आज भी उसी तरीके से जारी है। चलिए, बांग्लादेश के बाद अब बात करने जा रहे हैं इंदौर की, जहां पर डिजिटल हाउस अरेस्ट मामला, जिसमें बड़ी कार्रवाई जो है वो क्राइम ब्रांच की तरफ से की गई है। तार जो है वो उत्तर प्रदेश के कन्नौज से जुड़ते हुए नजर आए, जहां पर 2 मदरसा संचालकों को गिरफ्तार किया गया है। आखिर कैसे मदरसे के साथ जो कनेक्शन है वो डिजिटल हाउस अरेस्ट मामले का जुड़ रहा है, रिपोर्ट में आपको दिखा रहे हैं। डिजिटल अरेस्ट गैंग का मदरसा कनेक्शन। करोड़ों के लेन देन का खुलासा। मुख्य आरोपी फरार और कितने गुनहगार। डिजिटल के दौर में कई लोग धोखाधड़ी का शिकार लगातार हो रहे हैं। वहीं सबसे ज्यादा डिजिटल अरेस्ट के मामले सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में पिछले दिनों इंदौर में 11 सितंबर को शहर की एक वृद्ध महिला के साथ डिजिटल अरेस्ट का मामला सामने आया था, जहां ठगों ने ऑफिसर बनकर महिला को अरेस्ट रखकर 65 लाख रुपए लूट लिए। इस मामले में उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले से संचालित होने वाले एक मदरसे की संलिप्तता पाई गई। इंदौर क्राइम ब्रांच पुलिस ने मदरसा संचालक और उसके बेटे को गिरफ्तार कर लिया, जिन्होंने मदरसे के नाम से अकाउंट खोलकर 50% राशि के एवज में उपलब्ध कराया था। आपको बता दें कि ये पूरा मामला मध्य प्रदेश के इंदौर का है, जहां एक बुजुर्ग महिला को हाउस अरेस्ट किया गया था और डरा धमकाकर लाखों रुपए लूट लिए गए थे। वहीं पुलिस ने जब आरोपियों से पूछताछ की और बैंक खातों की जानकारी निकाली तो पता चला कि ये खाता इसीलिए खुलवाया गया था। खाता खोलने के लिए राशि दी गई थी। खाते में जो पैसा आता उसका 50% इन्हें देने को बोला गया था। खाते में 1.5 करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शन हुए हैं। इसकी भी जांच अब की जा रही है। खाता खोलने में अली अहमद खान के दस्तावेज भी मिले हैं। खाते का ATM भी उसके पास ही है। इस पूरी ठगी में गैंग के सदस्य कॉल पर खुद को पुलिस अधिकारी, CBI अधिकारी, टेलीकॉम रेगुलेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया और कस्टम विभाग के अधिकारी होना बताकर फर्जी दस्तावेज भेजकर पुलिस के केस में फंसाने का झूठ बोलकर ऑनलाइन वारदात को अंजाम देते थे। इंदौर की पुलिस अब आरोपियों से पूछताछ कर रही है। टेक्निकल सर्विलेंस किया और इसकी डीपली जानकारी ली कि जो किससे बात किया है, पीड़िता से जो बातचीत हुई है और जो ट्रांजैक्शन पीड़िता ने किए हैं, तो उसके बैंक अकाउंट के खातों की डिटेल जानकारी लेने के बाद फिर हम आरोपी तक पहुंचे। अभी इनका चूंकि पुलिस रिमांड लिया है और पुलिस रिमांड लेकर अब इनके हर पहलू की जाँच की जाएगी। यदि उसमें और कोई कभी इन्वॉल्वमेंट मदरसा में किसी का इन्वॉल्वमेंट मिलता है तो उनकी भी गिरफ्तारी करेगी। इस घटना के बाद एक बार फिर सवाल यही है कि डिजिटल के युग में डिजिटल फ्रॉड करने वालों से बचा कैसे जाए और आम नागरिकों को भी ऐसी ठगी से सावधान होना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वहीं आपको बताते हैं कि आखिर ये डिजिटल अरेस्ट क्या है। दरअसल डिजिटल अरेस्ट लोगों को ठगने का एक नया तरीका है, जिसमें लोगों को ठगा जाता है, डराकर वीडियो या फिर ऑडियो कॉल पर उस शख्स को जोड़े रखते हैं जिससे ठगना है। डर और लालच दिखाकर कुछ घंटे तक लगातार उसे जो है कैमरे के सामने या फिर कॉल पर बांधे रखा जाता है। साइबर ठगों ने पीड़ितों को सोने तक नहीं दिया, इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं। डिजिटल अरेस्ट में साइबर ठग लोगों को इमोशनल फूल बनाकर खुद से लगातार कनेक्ट रखते हैं, लगातार जोड़े रखते हैं।
साइबर ठग ज्यादातर ऐसे लोगों को टारगेट यहां पर करते हैं जो रिटायर हो चुके हों, जिनके बैंक अकाउंट में मोटी रकम हो, इस बात की गारंटी हो, इसे वो पहले ही श्योर कर लेते हैं और ऐसे लोगों को निशाना बनाया जाता है जिनके बैंक अकाउंट में मोटा पैसा होता है। फिर उनसे लगातार इमोशनली फूल बनाकर पैसा जो है उनके अकाउंट से ठगा जाता है। और अब बात करेंगे अवैध मस्जिदों की लेकर के, जहां पर संभल से लेकर के अजमेर तक मंदिर मस्जिद विवाद चल ही रहा था। हालांकि पूरा मामला कोर्ट में भी चला गया तो उत्तर प्रदेश में एक और मस्जिद विवाद शुरू हो गया है। जौनपुर और फतेहपुर की मस्जिदों को लेकर के दावा यह किया जा रहा है कि यहां पर पहले मंदिर था, अब सर्वे होना चाहिए। हालांकि ये पूरा मामला कोर्ट में है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी खुद जज बन बैठे हैं। विवाद अभी थमा भी नहीं था कि जौनपुर के शाही अटाला मस्जिद को लेकर नया दावा सामने आ चुका है। जौनपुर जिले की मशहूर अटाला मस्जिद में मंदिर होने का दावा किया गया। अटाला मस्जिद में मंदिर होने का दावा करते हुए स्वराज वाहिनी एसोसिएशन ने जौनपुर कोर्ट में मुकदमा भी दायर कर दिया है। पूजा का अधिकार दिए जाने की मांग की गई है। अटाला देवी का मंदिर जो है, इसको मुस्लिम आक्रांताओं ने जो है तोड़ करके अपने कब्जे में करके मस्जिद का स्वरूप दे दिया है। उसी को खाली कराने के लिए मुस्लिम पक्ष के लोगों से ये मुकदमा न्यायालय में दाखिल है। 7/11 पे जो आदेश 22/10/2024 को पारित किया गया है अवर न्यायालय द्वारा, उसके संबंध में सुनवाई की जाएगी जिला जज के न्यायालय से। और एक याचिका इसके पूर्व माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल की गई है मुस्लिम पक्ष द्वारा, जो जुलाई में आदेश हुआ था उसके खिलाफ। 9 तारीख को सुनवाई होगी माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में। अटाला की मस्जिद पर जब मंदिर का दावा किया गया तो AIM चीफ ओवैसी भड़क उठे और कहा कि कोई भी देश महाशक्ति नहीं बन सकता अगर उसकी 14% आबादी लगातार ऐसे दबावों का सामना करती रहे। प्रत्येक वाहिनी, परिषद, सेना आदि के पीछे सत्ताधारी दल का हाथ होता है। पूजा स्थल अधिनियम की रक्षा करना और इन झूठे विवादों को समाप्त करना उनका कर्तव्य है। संभल के बाद अटाला का विवाद शुरू हो गया तो वहीं दूसरी ओर यूपी के फतेहपुर में सरकार ने 180 साल पुरानी नूरी जामा मस्जिद को गिराने के आदेश दिए। आदेश मिलने के बाद बवाल होना तय था, लेकिन नूरी मस्जिद का विवाद क्या है, पहले वो जान लीजिए। आरोप है कि मस्जिद सरकारी जमीन पर बनी है, सड़क पर अवैध तरीके से बनाई गई है। सड़क चौड़ीकरण के लिए मस्जिद तोड़ना जरूरी है और PWD ने मस्जिद गिराने के आदेश दे दिए हैं। सरकार के आदेश को अमली जामा पहनाने के लिए PWD विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है, लेकिन मस्जिद कमेटी ने PWD के आदेश के खिलाफ याचिका दे दी है। PWD के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दे दी गई है। मस्जिद ऐतिहासिक और सांस्कृतिक होने की दलील दी गई है। मस्जिद टूटने से सांस्कृतिक विरासत को नुकसान होगा, ये भी कहा गया है। याचिका पर हाईकोर्ट अंतिम फैसला सुनाएगा। तारीख होगी 13 दिसंबर। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो एक और